नमः शमय साराय पर्याय पर्याय में दुख की अनुभूति। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। तू दुखी हुआ तो नहीं? सच बात तो ये है कि तू दुखी हुआ ही तो नहीं। मात्र भूल गया अपना सहजानंद स्वभाव और कर रहा है पर्याय पर्याय में दुख की अनुभूति। अहो तू स्वयं शाश्वत सुख का नाथ है। अहो तू स्वयं शाश्वत सुख का नाथ है, पूर्णानंद का धाम है। कर ले प्रतीति आज भी और हो जा स्थिर अपने में। सहज ही मिल जाएगा सच्चा सुख, जिसकी तलाश में व्याकुल है अनादि से। अपनी अनुभूतियों के विरुद्ध है बात। अपनी अनुभूति है कि हम तो दुख में डूबे हुए, और यहाँ कह रहे हैं तू दुखी ही नहीं ले। है ना, बिल्कुल देखो अपने अनुभव से झूठी लग रही है। हम तो बहुत दुखी हैं, कब दुख दूर होगा, देखो प्रभु अब कभी हमारा नंबर लग जाए, करेंगे पुरुषार्थ। है ना, यही चलता है ना अपने दिमाग में, घोर पुरुषार्थ करना बाकी है। फिर से सुन लो ये कविता क्या कह रही। देखो, पर्याय पर्याय में दुख की अनुभूति। अहो तू स्वयं शाश्वत सुख का नाथ है। ठीक है, स्थिर हो गए सब, सुनना है ना। सुख का नाथ है, पूर्णानंद का धाम है। कर ले प्रतीति आज भी और हो जा स्थिर अपने में। सहज ही मिल जाएगा सच्चा सुख, जिसकी तलाश में व्याकुल है अनादि से। दो बार इसलिए पढ़ दी, उपयोग स्थिर हो जाए तो समझो इसे। इस कविता को समझाने में तो पसीना आए। हम सबकी अनुभूति है कि हम तो मिथ्यादर्शी हैं, रागी द्वेषी हैं, संसारी हैं, पापी हैं, घर बहुत भोगों में डूबे हुए हैं, व्यसनों में डूबे हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं। और आप कह रहे हो कि शाश्वत सुख का धाम है, सहज परिपूर्ण है। पकड़ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल विरुद्ध लगे रहे अपने जीवन से। और अब सही बात क्या है, बताओ असली बात क्या है, दुखी है कि नहीं? बोलो क्या तो है? आप प्रूव करेंगे, थोड़े समझाएंगे। इंद्रिय ज्ञान के कारण, नंबर 1, इंद्रिय टोटल सामने चौथे अध्याय में लिखा है। इंद्रिय ज्ञान के कारण, इंद्रिय ज्ञान के कारण जब मान्यता ही उल्टी होगी, मान्यता ही, उसका नाम दुख है बस। आत्मा को जाके तो देखो, आत्मा में कमी क्या है बताना जरा। जरा पर आज अच्छे व्याख्या करते हैं इसकी थोड़ी। गरीबी से दुखी है कौन? आत्मा या शरीर के सब सुविधाओं के साधन आदि। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो गरीबी मेरे पास कहां से आ गई? और जब मैं सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा हूं, एक प्रदेश कम नहीं हुआ सिद्धों की तुलना में। एक ही प्रदेश पर अनंत अनंत गुणों में से एक गुण कम नहीं हुआ। और पर्याय में तो विस्फोट है, विस्फोट एक समय में विस्फोट है, विस्फोट है। नानो मारो ज्ञान कर तू मोटू काम पामे केवल ज्ञान। अज्ञानी अज्ञानी ने अद्भुत થાય છે। अज्ञानी ने, अज्ञानी को लगता है अज्ञानी ने अद्भुत देखा है। अब बताओ क्या तकलीफ, दुख, हाँ दुख सिद्ध करो, आप दुख सिद्ध करो, हम तो सभी सिद्ध करेंगे।
गरीबी का दुख है क्या? ये तो बता दो किसको है ये दुख, गरीबी का दुख? अब तो बहुत सारी बात है पंडित जी, सिर में कोई वो मार दे लठ फट जाए तो ये तो दर्द होए, मालूम पड़ जाएगी दुख की। अरे फिर तो उल्टी बात है, सिर हमारा है कहाँ? हम में सिर कहाँ है? सिर में हम कहाँ है? अत्यंत भाव। सिर फूटने से हमें कैसे दुख हो जाएगा? सब जग देखियो छान। पहली स्थापना इधर बैठी ना, सारे दुख इधर। ईमानदारी बता देना, तुम्हें जितने दुख दिखाई देते हैं, सुनना बहुत काम की बात है, तुम्हें मोहिनी का दुख दुख नहीं लगता, तुम्हें वेदनी का दुख दुख लगता है। और आचार्यों ने वेदनी को दुख का कारण नहीं कहा। आचार्यों ने वेदनी को सुख दुख का कारण नहीं कहा। वेदनी समझते हो? दिगंबर महाराजों को केस लॉन्च किया, लाखों मच्छर झूठे पर डे। ये वेदनी का दुख है तुम्हारी भाषा में, उन्हें दुख ही नहीं लगा, उनको तो साता वेदनी लिखी है। लाखों मच्छर झूम रहे हैं, अंतराय हो रहा है आहार आदि की व्यवस्था में, और तमाम मक्खी मच्छर दास उपसर परिचय आदि, वो वहां पढ़ के तो देखो, वहां तो साता वेदनी का है, एक भी जगह ये नहीं लिखा बेचारे महाराज दुखी थे, उनके सिर पर सिरड़ी जला दी, बेचारे महाराज दुखी थे, तो कहीं नहीं लिखा। दुष्टों ने उन्हें बहुत दुख दिया, ये नहीं लिखा। दुष्ट ही दुखी हुआ। पढ़ो क्या कहा, क्या कहा हमने? पार्शनाथ भगवान की प्रकरण में पढ़ो, कौन की ताकत थी जो पार्शनाथ पर उपसर्ग कर सके? वास्तव में कसायों का उपसर्ग करके स्वयं दुखी हो रहा है। क्या क्या लिख रहे हैं? कसायों का उपसर्ग करके कमठ स्वयं दुखी हो रहा था, पार्शनाथ तो कुछ नहीं। पार्शनाथ कहते किसको दिक्कत है, तुम इधर देख रहे, इधर देख के स्टोरी नहीं लिख पाओगे, इधर देखकर स्टोरी लिख ही नहीं पाओगे, प्रथमान युग नहीं लिख पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, इधर इधर देख के इधर। ये हम तो मुनि नहीं बन पाएंगे, इतने मच्छर, फिर भूख प्यास हमसे तो नहीं सही जाती, भूख प्यास और ठंड, हम तो नरक जाके सह सकते, लेकिन इधर नहीं सह सकते, तो नरक जाओ। समझ गए क्या कह रहे? नरक जाओ, और क्या कह रहे? नरक में सह लो। अब ये क्यों इतना पानी गिरता है, तूफान होती है, हवाएं होती है ठंडी, ये वृक्ष सह रहे नहीं सह? क्यों? बत्ती से भी ज्यादा कोमल हो तुम, फूल से भी ज्यादा कोमल हो तुम। फूल ठंडी गर्मी बरसात तूफान गर्मी नहीं सह रही, कैसी सोच हो गई? फिर कह रही मिथ्या दृष्टि प्रथमान योग नहीं पढ़ सकता। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों की तरफ के देखने वाले को यही दुख लगेगा। पंडित जी बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित, सबकी बात कर रहे हो। अब उसके डायलॉग कोई सा भी हो सकता है। बहुत दिन हुए ताने सुनते सुनते सिर भारी हो जाता है, सास इतनी टॉन्ट करती है, जेठ ऐसे करता है, पति ऐसे करता है, पत्नी ऐसे करती है, बच्चे ऐसे करते हैं, एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर लें। हम भी तो कह रहे हैं एक दिन की बात नहीं है। तो अनंत काल तक कब से बर्दाश्त करती चली आ रही, खबर कुछ? दुख तब स्टार्ट हुआ जब तुमने अपने को स्त्री पुरुष माना, सीधी सी बात है। देख लो, बिल्कुल देख लो, हमारी इज्जत नहीं करी, हमारा फोटो खराब आया, ढंग से फोटो नहीं खींचा, इसको डीस लगाया करो जी, कैमरा ढंग से नहीं आता इसमें है। पंडित साहब बोले हमारा फोटो खींच के बता, खींचा हमारा फोटो, कौन खींचेगा? खींचा हमारा, खींचना दुश्मन का नहीं। क्या कह रहे हैं? हमारा क्या है, कौन सा चिंतन हो गए मस्ती का? अब देखो भाई, देह भिन्न नहीं दिखेगी तब तक ही कुछ समझ नहीं आएगा। पर्याय पर्याय में दुख की अनुभूति की, कौन है दुख की अनुभूति की है? दृष्टांत दे रहा हूं तो क्या कह सकता हूँ, मिठास का पिंड और एक एक समय में रो रहा है, हाय खा रहा, हाय खा रहा, हाय खा रहा। मिठास का पिंड और रो रहा है, हाय खा रहा, खा रहा, खा रहा। आनंद समुद्र भगवान,
प्रति समय दुख की शिकायत, ये मिथ्या है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना, आपको कौन उत्तर ग्रंथों के दृष्टांत देंगे हम आपको। पानी में मीन प्यासी री, बताओ मछली दुखी क्यों थी? क्योंकि उसके बेचारे के घर में पानी नहीं था। एक लोटा पानी हो तो बता दो तुम, मतलब चलो बताओ, समुद्र में देख के बताओ, नदी में देख के बताओ, उनके पास एक लोटा पानी भी हुए तो बताओ, एक घड़ा पानी भी हुए तो बताओ, कैसी बात है? पानी में मीन, कस्तूरी तो नाभि में। अभी भी अपने ये सही कह रहा हूँ, ये प्रवचन कठिन है। स्वामी जी कहते भूलेला भगवान छे, तो ये सब डायलॉग है, बहुत अच्छा डायलॉग है। तो अपन दुखी अब भी 100% तुम में और सिद्धों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान के अंतर को जिनागम में अंतर नहीं माना है। तुम्हें ये है दिक्कत, तुम्हें केवल ज्ञान का सद्भाव में सुख दिखता है और केवल ज्ञान के अभाव में दुख दिखता है। हमें तो एक इंद्रिय भी अक्षय सुख का खान दिखाई देता है। दिमाग में बैठ नहीं रहे, आज के प्रवचन बिठाना बड़ा कठिन है वो इतना दुख हो रहा है। तुम्हें कौन से प्रवचन की भड़ास आ रही हो? पहले सुन रखे तुमने, उपदेश शैली। उपदेश शैली जगत के जीवों को डरा करके उपदेश शैली से यहाँ तक लाती है। लेकिन अब तक फाइनली बात है, फाइनली सुख स्वरूप है ये यथार्थ है, और दुखी हूं ये कल्पना है। दुखी हूं, आप कोई सा भी दुख बताओगे, ध्यान रखना आप असाता वेदनी का दुख बताओगे, साता वेदनी का सुख बताओगे, और इसके सिवा कुछ बताओ तो बता दो पंडित जी बहुत दिनों से परेशान है। हाँ बोलो, आगे बोलो। पेट बहुत दुखता है, गैस बनती रहती है, एसिड होता है, बाकी हमें कोई तकलीफ नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। खट्टी खट्टी वो आती है, वो बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ। और थोड़ी सी आप बैक पेन में बैक पेन हो जाता, थोड़ा सा बैक पेन, बाकी कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मिलना इस समय का मिथ्या की तकलीफ है। ईमानदारी से बताना किस कौन 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 ऐसा कहता है मिथ्या तो सहा नहीं जाता, मोह सहा नहीं जाता, मोह है ना मिथ्या दर्शन मोह चारित मोह, पता कौन कहता है? क्यों तुम में से कोई व्यक्ति शिकायत कर दिया था पंडित जी स्थिरता कब आएगी, असह्य हो रही है, असह्य स्थिरता कब आएगी? कोई नहीं पूछता। कौन कौन कहता है हमें क्रोध क्यों आता है, हम क्रोध से बहुत दुखी। ईमानदारी से क्रोध से दुखी है जी, मान से दुखी है, माया लोभ से दुखी है। ये दुख तो है ही नहीं गरीबी अमीरी के। बिल्कुल निर्णय करना पड़ेगा। यदि गरीबी से दुखी हो, अर्थात गरीबी का मतलब तुम्हारी परिभाषा, गरीबी अर्थात संयोग के अभाव से कोई दुखी हो, तो अनंत को मन नहीं, चल छोड़ दो अनंत को। तो सिद्ध भगवान को संयोग के अभाव में दुखी मानना पड़ेगा। बताओ सिद्ध के पास कितना मकान है, दुकान है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, डायमंड, तो दुखी मानना पड़ेगा। दिगंबर मुनिराजों के पास संयोग नहीं है, मानो पैसा नहीं है, कैश नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, हाँ तो सुखी है कि दुखी? दुखी मानना पड़ेगा। अभी भी समाज यहाँ से बोलती है, अभी भी बोलती है, जिनकी पूजा करती है ना मुनिराजों की, आहार दान देती है, उन्हीं के बारे में अंदर से ऐसे बोलती है, बेचारे महाराज जी अपन तो गद्दा में छिप गए, ऐसी ठंडी हवा चल रही, खिड़की बंद कर ली, अपन तो सो गए बढ़िया से, बेचारे बेचारे बेचारे, समझ गई? हाँ करो तपस्या, जब मालूम पड़ेगी, ऐसी ठंड भोगतोगे तब पता लगेगी। कह रही तुमने तो, मैं वो क्या समझ रहे, समझ में मुनिराज ठंड में दुखी हैं। अब बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे प्रवचन, बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, ये जो लाइट लगी नहीं समझ में आएंगे। हम कह रहे तू अब भी ही सुखी है, सुख नहीं मान रहा इसलिए दुखी है, तो ये सुख का स्वरूप नहीं मालूम। भजन देख कह रहा हूं सुख का स्वरूप नहीं, जबरन का दुखी है, जबरन की। मैं तो चाह रहा हूं तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोलूं। बताओ तुम्हें कहां कहां दुख लगता है, बोलो कहां कहां दुख लगता है? अरे उनको साक्षात इन्होंने अन्याय कर दिया, तो क्या अन्याय किया बता दो, अन्याय में क्या किया? इनका पैसे छीन लगे,
पैसे छीनना अन्याय कैसे हो सकता है? आत्मा के गुण चले जाती तब अन्याय होता है। आत्मा में सम्यक दर्शन की ताकत चली जाती तो अन्याय होता है। आत्मा के सुख ज्ञान दर्शन 40 कुछ घाटा हो जाता तो अन्याय होता। अन्याय कैसे हो गया? कैसा अन्याय हुआ बता तुम्हारे दृष्टांत में? पंडित जी, हम जब आए थे रेलवे स्टेशन पे तो हम इतने खुश थे, इनके पीछे वंदे भारत खड़ी थी, वंदे भारत, और ड्राइवर ने बड़ा अन्याय किया, भगा लेगा वंदे भारत, भगा लेगा बेचारी, जब अकेले खड़े। कहाँ वंदे भारत के स्वामी थे, ऐसे फोटो खींच रहे थे सेल्फी, वो भग गई, भगा ले। ये अन्याय है? कौन है कहती अन्याय? वंदे भारत समझ गए? संयोग सामग्री थी, संयोग सामग्री थी वो। तो तुमने संयोग सामग्री को सुख माना क्यों था? माना ही क्यों था? अभी भी अच्छे खासे खड़े, देखो बढ़िया तो खड़े, क्या दिक्कत है? श्वास ले रही, रोटी पच ही रही, बढ़िया घूम रहे, बहुत रो रहे माथे फोड़ के, क्या बताएं हम आए थे तो वंदे भारत खड़ी थी, और हमने कहा ये मत ले जा भाई, ये हाथ जोड़ रहे तेरे, मत ले जा, मत ले जा भाई, ये हाथ जोड़ रहे। तुम रोज रहो, जिस पर पदार्थ को अपना कहोगे तुम रोओगे बैठ के, और क्या करोगे? पर पदार्थ तो स्थिति पाही खेर जाए हैं, स्थिति स्थिति प्रमाण रहे, पुण्य के प्रमाण से ज्यादा नहीं रहेंगे, पाप के से ज्यादा नहीं, तो चले जाएंगे पक्की बात। अब तुम रोते रहो, मैं रियल कह रहा हूँ, मेरे दिमाग बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। आप चारों आंखें खोल के दिखा दो मुझे, अन्याय कहाँ हुआ? कहीं हुआ हो तो बता दो, कहीं हुआ हो एक भी, एक भी? नहीं नहीं पंडित जी, आप द्रव्यान युग से कह रहे, कर्णान युग से बोलो, कर्णान युग से बोलो। कर्णान युग में भी अन्याय की व्यवस्था नहीं है, चरणान युग में भी अन्याय की व्यवस्था नहीं है, वर्तमान युग में भी अन्याय की व्यवस्था नहीं है ही नहीं व्यवस्था। दृष्टांति दे सकती हूँ तो क्या करेंगे? रेलगाड़ी में अपन बैठे, समय शेखर जी जाना था, तो सामने भी बैठे थे लोग, ट्रेन है तो बैठेंगे सब। आपने देखा है थोड़ी देर में बातचीत करते करते एकदम घर जैसा हो जाता है, सगे जैसी हो जाती है। तो ए भैया तुम उधर उतर रहे, पानी भर लेगी वहां, ये जरा भैया कहीं से ककड़ी मिल जाए तो दिवा दीजिए, ये बिल्कुल समझ गए, खूब अच्छे हुए डालिए। अब वे तो टिकट लेके बैठे थे हजारीबाग को, तो हजारीबाग उतर लगी, अबे फूट फूट के रोल लगे, हम आप बोल रहे हम विधवा हो, तुम विधवा कैसे हो गए? अब तुम्हारा वियोग होगा, वियोग कहाँ हो गया? वियोग कहाँ हो गया? वो हजारीबाग का टिकट लेके बैठा था ना। बताओ, जब स्त्री विधवा होती है तो पाप का उदय आता है कि नहीं? बताओ, जब माता बॉडी की जबरन। अनंतमती की कथा में उसके पिताजी ने पूछा, बेटा इतने दिन तुम कहाँ थी, कहाँ खो गई थी? मैंने इतने दिन 5 साल कहाँ खो गई थी? उसने इतना बढ़िया जवाब दिया, पिताजी मैं तो इस लोक में ही थी। क्या उत्तर दिया? मैं तो इस लोक में ही थी, बस आपके ज्ञान के सामने नहीं थी, मैंने आपके ज्ञान में नहीं थी। खोई कहाँ थी मैं? खोई कहाँ थी? इस लोक में ही थी, सुरक्षित थी। कितने दुखी थे माता पिता, खो गई खो गई खो गई, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? बताओ, इतने प्यारे उत्तर है उसके, मैं तो इस लोक में ही थी। सच में दृष्टिकोण के बिना सुखी हो ही नहीं पाओगे, रोज रोगे रोज। इस लोक का समझ में आ गया? इस अपन कपड़े उतार करके यहाँ रख देते, सुखाते हैं, उनको उठा के रख देते, और किसी न किसी ने उठा के यहाँ रख दी। बोलो कितना पाप का होता है? पंडित जी हम 3 साल से ढूंढ रहे हैं अपने कपड़ा, 3 साल से ढूंढ रहे, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ ही नहीं दिख रहे ना, यहाँ रखिए ना। अब बताओ 3 लोग के द्रव्य कहाँ होती है, पैसा कहाँ होता है? एक डायलॉग मैंने बहुत सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जी हमारा मकान खा गए, समझ गए? जी हमारा मकान खा गए। मैंने जब पहली बार सुना मैं बहुत सोचता था मकान कैसे खा गए, पच कैसे गया?
फिर हमने देखा मकान तो वहीं खड़ा था। ये हमारे 10 लाख खा गए। क्यों तुम्हारे खा गए 10 लाख कोई? कैसे खा गए थे? कब खाई थी? चबा के खाई थी? कैसे खाई थी? चम्मच से? अरे पंडित जी आप नहीं समझोगे, हम जी तो पूछे तुम समझा। तुम्हारी एंट्री उनके खाते में, उनके उसमें चली गई मोबाइल में। तुम्हारी एंट्री 10 लाख की उनकी मोबाइल में चली गई एंट्री। रुपया तो भाई धरी हुई। क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ, दुनिया में क्या होता है? रुपये तो बैंक में जहाँ रखे वहीं रखिए ना, केवल एंट्री तो बदली। पंडित जी हमने आपको रुपए दे दिए। कब? हमें तो दिए नहीं तुमने। देख लो मोबाइल खोलो, मैसेज आया होगा आपको। हाँ तुमने हमें दे दिए। कहा देख के खुश हो रहे? कहीं से बता दो अन्याय होता हो तो सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं। झूठी रिपोर्ट है तेरी, झूठी शिकायत है, झूठी शिकायत। पंडित हमने तो पढ़ा है पाप बहुत दुख देती है, कर्म का उदय बहुत दुख देता है, कर्म बड़े जगत में पेरा थे, बहुत दुख देते हैं। भाई तुम पप्पू थे ना तब बताई थी ये बात, अब पापा बनो तुम। क्या कह रहे? कब तक पप्पू बने रहोगे? तुम किसी और को दुख का कारण मान लेते तो कर्म को कह दिया। ईमानदारी से कर्मों में भी अन्याय नहीं। एक लाइन, 1%, एक पर्याय में हो तो बता के दिखाओ। आप ही कल्पना करता है आप ही दुखी होता है, ऐसा लिखा है टोटल। आप ही कल्पना करता है आप ही दुखी होता है। एक बहुत अच्छा भजन है, याद तो मुझे नहीं रहता। मेरी अदालत कीजिए श्री जिन स्वामी, मेरी अदालत कीजिए। प्रश्न पूरी कंप्लेंट करिए, द्रव कर्म की, नौ कर्म की, भाव कर्म की, इनकी उनकी बहुत कंप्लेंट करी। आखिरी में जजमेंट आया। तेरी एफआईआर झूठी है, तो तेरी कंप्लेंट झूठी है। व्यर्थ। क्या गजब है, सब लिखा है पढ़ना। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी प्रवचन में समझ लूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो, बड़ी मेहनत का काम है। अभी भी अपने एक साथ नहीं स्वीकार कर सकते कि मैं सिद्ध हूँ, गजब, मैं तो दुखी ही नहीं हूँ। दुखी नहीं समझे क्यों? अभी अभी भी क्या लग रहा है आपको, दुखी हो कि सुखी? दुखी। क्या लग रहा है? दुखी। तो हम आपसे पूछे दुख का कारण बताओ। द्रव्य सत्ता को देख के बात करना, जीव द्रव्य की सत्ता को लेकर बात करना, द्रगुण पर्याय को लेकर बात करना। कहाँ दुखी हो, क्यों दुखी हो, किस कारण दुखी हो? वो बच्चे का दुख था ना, अकबर वीरबल वाला, रोने लगा वो। कहा क्या दुख है? जी हाथी गिलास में रखो। अब एक तो हाथी गिलास में तो रख नहीं सकता, रोने लगा, रोने लगा। तो अकबर हार गया, कैसे रखे वहां बताइए, तोड़ो। हाथी को पैर ही रखा है तो गिलास फूट जाए, कैसे रखे हम नहीं समझ में आ रही। तो कहने लगे बीरबल अब तुम ही चुप करो। हाँ कर देंगे। अच्छा राजा बेटा, राजा बेटा, हाथी गिलास में देखना है कि यहाँ देखना है? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर दी। मतलब हाथी को गेट आउट करो। और हाथी को खिलौना था प्लास्टिक का, था मैं भम जाता। देख 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 देख, अरे ओ, अरे क्या क्या है गजब। सच में सच कह रहे, बिल्कुल सच कह रहे। उपदेश शैली ने मार कठिन कठिन नहीं कर दिया, सरलता का भास खत्म कर दिया। सरल तो है ही, सरलता का भास खत्म हो गया। पंडित साहब ने, मैं बहुत परेशान था, मैं खुद बहुत परेशान था, भयंकर परेशान। मैं पहली बार पंडित साहब से मिला था तो मैंने बहुत अपनी परेशानियां बताई। बाकी तो मैं प्रवचनकार था, पढ़ाई लिखाई ये बहुत करा था, सब कर रखा था, प्रवचन ही करता था। मैं पंडित साहब के पास गया तो मैंने उनसे वो प्रॉब्लम पूछी कि मेरे तो समझ में नहीं आ रही, बड़ी टेंशन हो रही है कि चरणान योग पढ़ता हूँ तो इतनी कमियां दिखती हैं, करणान योग से देखता हूँ तो ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी दिखती है। वहां मैं देखता हूँ व्रत आड़ू व्रत जो वहां अपनी बस की नहीं दिखती। और ज्ञान गोमर सार धबला वगैरह दिखते तो मर गए, वो समय साजी देखते तो सूक्ष्म सूक्ष्म। हमें समझ में नहीं आ रही कहा है।
बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। पंडित साहब मुस्कुरा के बोले, सारे ग्रंथ हमारे लिए नहीं लिखे गए। पहला जवाब क्या? द्वादशांग हमारे लिए नहीं लिखा गया। जो रुला रहा है वो मत पढ़ो, जहां से आनंद आ रहा है उतने पढ़ो, वही तुम्हारा है। कुछ समझ में जल्दी से क्या किया? ऐसे ऐसे तो स्वच्छंद हो जाए, फिर बेवकूफ। स्वयं को देख, स्वच्छंद कैसे हो जाए? बोल, जीव द्रव्य की चर्चा उठाओ, पूरे जनागम में से उठाओ। द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र सत्य, इसी में दुख सिद्ध करके बताओ। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्र सत्ता लाओ, चैलेंज उठाओ, ले आओ। कौन सा ग्रंथ है? यहां से दुख हो तो हमें बताओ। भूलने का दुख है, भूल आपको, भूल गया आपको खत्म। फोकट का दुख नंबर, क्या गजब है तुम्हें अभी। हाँ, मोक्ष और केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए। तेरा एक पॉइंट ये भी हो सकता है, तो फिर यदि हम सुखी हैं तो मोक्ष होना चाहिए। पंडित जी, यदि आप कह रहे हो सुखी हैं तो सम्यक दर्शन होने चाहिए। कुछ सुनोगे तुम? सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं सुखी होने के लिए, जरूर पर्याय की सत्ता स्वीकार करने की जरूरत है। समझ में तो नहीं आ रहा होगा ना अभी प्रवचन। दृष्टांत दे रहे, चलो दृष्टांत दे रहे, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे पता है बहुत कठिन प्रवचन है आज का। सीधे सीधे आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं, ऐसे लग रहा है धूल झोंकने जैसे। हैं सरासर दुखी, रोज सुनते हैं दुखी, और आज आप कह रहे हो कि सुखी। सम्यक दर्शन से सुखी होते हैं या सुखी मानने से सम्यक दर्शन होता है? दुख की कारण बताओ, ईमानदारी से द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता देख के बोलो, उपदेश से लिए मत बोलो। तो दृष्टांत दे रहे, चलो। एक माता पिता की संतान नहीं हो रही थी, तो ये बहुत दुखी थे। क्या दुख था पहले ये तो बताओ, क्या क्या दुख था? एक माता पिता, शादी होने के बाद भी संतान नहीं हो रही थी, तो बहुत दुखी थी। कोई समझाएगा क्या क्या दुख था? कोई उनको सिर फोड़ जाता तो कहीं बच्चा नहीं है, मतलब बुखार आ जाता था क्यों बच्चा नहीं है, दुकान नहीं चलती थी क्योंकि तो का दुख था। रोटी नहीं पचती का कि बच्चा नहीं, हाथ नहीं उठा तो दांतों से चबा नहीं पाते का बच्चा नहीं, ऑक्सीजन नहीं ले पाती बेचारी, बच्चा ही नहीं है। तो का दुख था जरा हम बताने जरा। पंडित जी आप नहीं समझोगे, आज बच्चा होता तो दुकान संभालता, बहू लाता, आज समझ हम क्या ठीक। और एक दिन को मोड़ा हुआ तो अब बड़े खुश हो रहे, अब हम दुकान चला रहा होगा जो दुकान चला रहा है क्या जी, ये बहू ला रहा है क्या? अरे पंडित जी बस आप मत सोचो, तो आप तुम जाओ, हमें तो सुख होगा। तो काय को सुख होगा? पहले भी तुम वैसी खा रहे थे, अभी भी वैसी खा रहे, पहले भी दुकान चल रही थी, अभी भी चल रही, पहले भी श्वास ले रहे थे, अभी भी ले रहे। वही तो सब बच्चा के जुकाम को ना धाम को। आपको समझ में आ रहा है कुछ? पंडित जी दुकान जाने से सुखी नहीं होती, बच्चा देख के सुखी होता है। ऐसे हम तुमसे कह रहे, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान से सुखी नहीं होते। मोक्ष जाकर कोई सुखी नहीं होता। पंडित साहब ने कहा है जो यहाँ सुखी होता है वो मोक्ष जाता है। क्या क्या है, क्या क्या है? यहाँ कितना परसेंट सुखी होता है और मोक्ष में कितना परसेंट सुखी होता है? 99 तो यहाँ हो जाता है, 99% यहाँ सुखी हो जाते हैं, फिर अपन 1% बचत तो वहां जाके पूरा। फिर वहां से क्या कहलाते हैं, हेली का हवाई जहाज में घुसने के लिए अंतिम चेकिंग होती है, मैं घुस गए, पहले बोर्डिंग पास मिल गया, ऐसे ऐसे फिर वहां गए। 99% तो यहाँ कहाँ हो जाता है, और 100% वहां होती है। ओके सिट हियर, लॉन्ग टर्म, चिरकाल तक ही बैठ गया, इस सीट से कोई नहीं उठाएगा। पंडित साहब बोले सुखी है इसलिए मोक्ष में गया है, मोक्ष में आगे कोई सुखी नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल ऐसी चर्चा है, गहराई से सोचो तो आज के बाद मोक्ष का विकल्प तक ना होगा, सम्यक दर्शन का विकल्प तक नहीं होगा। इस तृप्ति का नाम सम्यक दर्शन है। हम करें क्या, समझाएं कैसे दिक्कत है।
अनुभूति सरल है, समझाना कठिन है। क्या कह रही? अनुभूति सरल है और समझाना। भोजन किया तुम लोगों ने? भोजन किया है? आनंद आता है? दृष्टांत आता है तो तुम समझाओ। मम्मी पापा से सर्टिफिकेट लो, मम्मी पापा लिखो आपको सम्यक आनंद हो रहा है। अब समझाना बड़ा कठिन था। ये ऐसा भोजन का स्वाद आ रहा है, हमें तो ऐसा नहीं है, हमें तो वैसा आ रहा है। अब नापते फिरो। मैं फिर कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन से सुखी नहीं होते, केवल ज्ञान से सुखी नहीं होते। नानिया पर्याय ये ध्रुव ने दर्शाए, नानिया पर्याय ध्रुव ने दर्शाए, आके भी अजब जे भी बात से। छोटी सी पर्याय, केवल ज्ञान समाए, केवल ज्ञान उपाय, फिर भी हे कहा है। आके भी अजब जेवी बात छे, नानी यहाँ पर या नानी समझते हो? ग्रैंड मदर नहीं। छोटी सी पर्याय, कितनी छोटी पर्याय एक समय की। नस्वर ये कहवाय त्रिकाली ने दर्शाय। नस्वर जे कहवाय और शाश्वत प्रभु जनाय, आ तो के भी अजब जेवी बात छे। अज्ञानी ने अद्भुत था, अज्ञानी ने अद्भुत था। क्या अभी सही कह रहा हूँ, मुझे मुझे चेहरे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा आज के प्रवचन का। ऐसा कैसे हो सकता? हाँ, सिद्ध समान है। एक पंडित जी धीरे से हमारे कान में कहेंगे, पंडित जी एक शब्द और बोलो, शक्ति अपेक्षा। व्यक्ति अपेक्षा नहीं है, कच्छ नहीं हो, शक्ति अपेक्षा से का हो। इतना से पिल्ला पैदा हुआ वो का है, कब आप व्यक्ति होगा? क्या दुकान जा रहे हो? बता क्या दादा दादी को हाथ पकड़ के बाथरूम ले जा रहे, मंदिर ले जा रहे, नमोकार मन सुना रहे, क्या करता है बताना? जो वो इतना सा पप्पू। पंडित जी आप समझते नहीं, तुम नहीं समझते कि हम नहीं समझते। शक्ति की स्वीकृति ही जैन शासन का सार है, व्यक्तिता की कोई कीमत नहीं। अज्ञानी व्यक्तिता को ढूंढते हैं, ज्ञानी शक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसके नाम क्या है? कारण परमात्मा। परमात्मा नहीं, कारण परमात्मा। परमात्मा नहीं कहा, कारण परमात्मा। कार्य परमात्मा नहीं कहा, कारण परमात्मा। ढूंढ लो पूरे ग्रंथ उठा के, पूरे। हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वीर। वीर और रौनक, रेडी? देखते हैं दोनों से कौन पास होता है। शेर बलवान है कि चिंटी? शेर। तो नहीं बोले? अरे यार, ये तो पंडित बन गए। अरे हम तो दृष्टांत पूछ रहे भले आदमी, अभी आत्मा कहां से आ गई? हमारे ऑप्शन में दो थे, दो में से एक क्लिक करना है। कोई बात, कोई बात। अब फिर से रेडी से ना, नहीं तो तुम भूल जाओ। बताओ, शेर बड़ा कि चिंटी है? चिंटी बड़ी होती है, बिल्कुल मुश्किल है, पंडितों को पढ़ाना कठिन था। रौनक बढ़िया, एकदम सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। क्यों? शेर बड़ा, शेर में दम है ज्यादा कि चिंटी में ज्यादा दम है? चिंटी, बिल्कुल ठीक। कोई बात नहीं, डरो मत। क्यों? कि वो शेर सो रहा था तो हजारों चींटियां हाईवे पर चल रही थी, उसने हाईवे बना लिया था चिंटियों ने। बेचारा शेर पड़ा था, बेचारा क्या करे, हजारों चींटियों ने दबा दिया था बेचारे को। क्यों? क्योंकि चींटी दमदार है क्या नहीं? कोई बात नहीं। एक काम बताओ, अब फिर से प्रश्न, रौनक तुम में ज्यादा दम है कि चिंटी में? डरो मैं, जो उत्तर आ रहा है सही बोल दो, बिल्कुल पंडिताई नहीं करने वाले, एकदम कॉमन सेंस, जल्दी बोलो।
हाँ तुम्हारे अब जो नकली बोलने के लिए बहुत सोचो वाले, नकली बोलने के लिए बहुत सोचा। क्यों चिंटी तुम पे चढ़ जाएगी तो तुम उठ नहीं पाओगे, तो फिर अरे काटी नहीं, हमने कब भी काटी, चढ़ गई कह रहे हैं हम तो, काट गई कब कह रहे हैं, हम काट नहीं हैं जी, अब बोले तो अपन है ना, काट की बात नहीं चल रही, चढ़ की चल रही, ये है चिंटी चढ़ जाए तो खत्म तब जियो है, कोई बात नहीं समझ। तो एक काम करा, जब 1000 चींटी शेर पे चढ़ सकती है तो तुम तो चढ़ ही सकते। अरे जब चिंटी चढ़ जा रही इतनी सी, जिनमें दम नहीं है वे तो चढ़ गई शेर पे, अपन नहीं चढ़ सकते, चलो मैं पापा मम्मी की चढ़ो। पंडित जी वो सो है, तब तक ये चिंटी दिख रही है। अब काय का भरोसा है जिससे नहीं चढ़ रहे, तब काय का भरोसा नहीं चढ़ रहे, उसकी शक्ति उठेगा, ये कैसे करेगा, ऐसे देखा तुमने, जब जब भी कोई जानवर जाते हैं कैसे करती है, तो सारी चिंटियां नहीं बैठ हटा, कैसे नहीं उड़ गई, अब चिंटी तो उड़ गई, शेर चिंटियों तो नहीं ढूंढे वो 1000, लेकिन रौनक को ढूंढ लेगा, रौनक को ढूंढ लेगा, तो अपन भगलो, क्यों क्यों डर क्यों लग रहा है, क्योंकि शेर की शक्ति, पॉइंट पकड़ो, ऐसे आत्मा में भगवान बनने की शक्ति सम्यक दर्शन का कार्य है, भगवान बनना नहीं, भगवान बनने की, हाँ हाँ, बताओ द्रव से मिलाओ, मिलान करने के लिए क्या 80 नंबर की गाथा, द्रव्य गुण पर्याय मिलाओ, कहाँ है तुम्हें अंतर बताना, जबरन बोले जबरन जबरन, एक भजन गाते हो, ज्ञान धन मेरो हरियो, रुक जा, झूठा मुकदमा है तुम्हारा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे में कहाँ आ रहा बताओ, तुम्हारे आनंद गुण यहाँ कितना है, चेक करो चेक करो, तुम कह रहे हो इन्होंने हमारी जेब में से रुपये निकाल दिए, तो तुम अपनी जेब के रुपये मिलाओ, तिजोड़ी में से उठाए तो तिजोड़ी मिलाओ, जबरन की FIR लिखा है जबरन, अपनी प्रभुता देखी नहीं, रो इसलिए रहे, तुम तो बिल्कुल अभी मिलान करके बताओ, त्रिकोण प्रयास से एक शिकायत होएगी सही, हम कर्मों को दंड दे देंगे, जिसको कहो उसको दंड दे देंगे, पहले तुम्हारी तो शिकायत है ही, अत्यंत भाव, अकेले एक लाइन ऐसी है चिन्माणी की, अत्यंत भाव, तेरी FIR झूठी है, अत्यंत भाव समझते हो, एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश कर ही सकता, भला बुरा कर सकता, जबरन झूठी रिपोर्ट, एक लाइन बहुत है चिन्माणी की, तेरी रिपोर्ट एकदम झूठी है, फर्जी है, दृष्टांत ही दे रहे और तो आप कुछ दृष्टांत दे सकते हो, तो क्या कर सकते समझाने के लिए, रेलगाड़ी में विदाउट टिकट बैठ गए, विदाउट टिकट, तो ये सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा 24 घंटा जब तक बैठे रहेगा, हैं है, TC नहीं आओ, पुलिस भी नहीं आई, RPF भी नहीं आई, पुलिस वाले भी नहीं आए, RPF भी नहीं आई, अब बोलो वीर दुखी रहेगा कि प्रसन्न रहेगा, विदाउट टिकट बैठो तो मजा आ रहा हो, ये 5 रुपये बचे, समय से नहीं होता नहीं अपन आराम से बस, क्यों बताओ, पूरे टाइम दुखी रहेगा कि सुखी रहेगा, क्यों खाएगा तो 500 बच गए और TC आओ नहीं है, अरे कभी आएगा जब देखी जाएगी, अभी तो नहीं आओ ना, तब तक तो सुखी रहेगा ना, समझ में आ रही कुछ दृष्टांत, क्या गजब है, एक सेकंड नहीं सो पाएगा, खा पाएगा, बैठ पाएगा, एक सेकंड धड़क रहा है, आ गया आ गया आ गया तो आ गया तो, कई बार अपन पता नहीं रहता, अपने स्टेशन से दिखता है कि सब सीट भरी है ना, ऐसा होता है, लेकिन
कई लोग जानते हैं वो अगले स्टेशन से 2 सीट होंगी तो खाली होंगी, बैठा है कोई तो कह नहीं पाती, बस ऐसे बोलते जोर से टिकट टिकट टिकट, जो घबराए वाले में तो हाँ उतरो उतरो उतरो, अच्छा उतर उतर, अब आप तुम जाके बैठ जाओ, तुम्हें तो पता है अगले स्टेशन तक खाली मिलेगी। समझ आई बात? जो घबरा रहे थे ना फिर टिकट टिकट सुनते थे, ये भी नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे पास टिकट है भी कि नहीं, रिजर्वेशन है भी कि नहीं, भी नहीं पूछ रहे, तो घबरा रहे थे पहले से ही। टीसी से नहीं डरते जी, कह रहे वे तो किसी से भी डरते, कुछ कह गए हम, मिथ्या दृष्टि कर्मों से ही नहीं डरता, किसी से भी डरता। तुमने ऐसे विद्यार्थी देखी जो चिड़त हैं, चिंगत हैं, चिंगत चिड़त समझिए, चैंग, हाँ समझिए चैंग थे, तो जी स्कूल में कौन से दिन सुखी रहती, कोई चिंगाना दे कोई चिंगा मत, ऐसे नहीं करती हो, ऐसे नहीं करती हो, ऐसे नहीं करती हो, हाँ ऐसे नहीं करती हो। अब पढ़ वो बेचारो, वो तो अच्छे में कह रहा है, अच्छे में होता नहीं, लेकिन वो रो दो की हमने कह दी, हमें ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं, अब तुम रो जिंदगी में बैठ गए रो, बोतल के ऊपर भी ऐसा बना रहेगा तो वहां देख के दुखी हो जाओगे, कंपनी में आग लगा दे, कंपनी में हम क्या करें, हम बिल्कुल परेशान हैं, कितनी बार कही हमें जो मत दिखाओ, क्या करेगा, अब इसे इसका दुख कौन दूर करेगा, कर्म नहीं कोई से भी दुखी हो जाएगा, बोतल से तक दुखी हो जाए भाई देख के, कोई बोतल लेके पी रहा हुई है, हमें मालूम तुम जानबूझ के हमें दिखा रहे, बोतल दिखेगी ना हमें बनी हुई है, तुम जानबूझ के दिखा रहे, ऐसे फोकट का दुख है। अरे बात समझ आ रही, मेहनत है भैया, बहुत मेहनत है, पर्याय पर्याय में दुख की अनुभूति, अहो तू स्वयं शाश्वत सुख का नाथ है, शाश्वत सुख का नाथ है, पूर्णानंद का पूर्णानंद का पूर्णानंद का धाम है। अब प्रश्न आ सकता है, पंडित जी यदि सुखी है, सुख स्वरूप है, सुखी है, पूर्ण सुखी है, पूर्ण आनंद है, तो पर्याय में क्यों नहीं, प्रश्न आ सकता है ना, भाई वर्तमान में सुखी होना चाहिए, फिर तक आप तो कह रहे हैं आत्मा पूर्ण सुख का धाम है, परिपूर्ण नाथ है, सुख तो होना चाहिए, आपकी बात तो गलत है, वर्तमान में तुम दुखी, समझ में आ गया प्रश्न, समझ में आ गया प्रश्न, उत्तर सुनो, उत्तर, मिश्री सदा मिठास की पिंड है, तुम्हारे जिह्वा मीठी क्यों नहीं हो रही, यदि मिश्री में मिठास है तो हमारा मुंह मीठा होना चाहिए, यदि मिश्री में मिठास है तो खीर मीठी होनी चाहिए, यदि मिश्री में मिठास है तो हलवा मीठा होना चाहिए, बात तो सही है, क्यों नहीं है, प्रश्न क्यों, बोलो क्यों, समझ गए अब तो, मिश्री मिठास का पिंड है, इतना होने से दूध मीठा नहीं होता, जब तक उसका आश्रय नहीं लिया जाता तब तक मिठास प्रकट नहीं होती, ऐसे भगवान आत्मा त्रिकाल भगवान है, भगवान आत्मा त्रिकाल सुखी खान है, भगवान आत्मा संपूर्ण विकल्पों का, दुखों का, कष्टों का नामो निशान नहीं है उसमें, बम विस्फोट है उसमें, समझाने के लिए क्या कहते हैं, कुछ है ही तो नहीं, कुछ है ही नहीं, जिस समय हो आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि माने आंख नहीं, आत्मदृष्टि माने ध्यान नहीं, बड़ी आफत है, बहुत मुसीबत है, तो चलो भाई तो आज अपन भी आत्मदृष्टि कर ही लेंगे, बैठो भाई बैठो राकेश बैठो, आत्मदृष्टि कर ही लो, पंडित जी कह रहे सारे दुख दूर, हम ना ध्यान की कह रहे और ना विचार की कह रहे, ना ज्ञान की कह रहे, हम कह ही नहीं रहे, जिस समय हो ऐसी समझ, ऐसी समझ का नाम है दृष्टि, आंख मांख नहीं लगानी उसमें, वही वो दिखना चाहिए पंडित जी, हमारे ज्ञान में वही झलकना चाहिए, ज्ञान चुप, वही झलकना चाहिए, कोई ढोर ही होगा उसे झलकेगा जी, है आप ऐसे कैसे क्यों बोलती हो, ढोर होगा कोई, तो हम तुमसे पूछ रहे, तुम में से कोई आदमी झलका के बता सकता है, कोई सी भी चीज, चलो आत्मा छोड़ दे, आत्मा तो अमूर्तिक है, मूर्तिक पदार्थ के नाम लो, कोई 24 घंटा झलका सकती है तो ही आनंद आएगा आपको, बोलो, दृष्टांत दे दे, 1 करोड़पति आदमी, कौन करोड़पति आदमी, उसे करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ आज,
बताओ उसकी प्रसन्नता में कौन व्यापक है? नॉट। वे भी दिख रहे हैं उसको, हरी हरी 2000 की, 2000 की, 500 की, 500 की, गड्डी गड्डी गड्डी। और जैसी गड्डी नहीं दिखी, ओ कहाँ गए? फिर गड्डी देखी, अरे इसे देख रहे थे तो दिखने रही गड्डी। ऐसे करना पागलपन है। बताओ, करोड़पति को करोड़ रुपए देख देख के आनंद आता है, विचार करके आनंद आता है, गिन के आनंद आता है। कब आनंद आता है? सोचा। इसका नाम है निर्विकल्प आनंद। नोट देखने नहीं पड़ते, नोट गिनने नहीं पड़ते, कुछ करने नहीं पड़ता। बताओ, इसका नाम है 24 घंटे दृष्टि से ओझल नहीं होता। निर्विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प, इसका नाम है निर्विकल्प। बहुत परेशानी है निर्विकल्प होने के नाम पे, वो विकल्प रोकने बैठ गया। बहुत विकल्प आ रहा है पंडित जी, अभी तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, भगवान कसम। इतने विकल्पों के तूफान है पंडित जी, क्या बताएं। बड़ी मुश्किल से 2-4 रोक पाए हम कहे तू क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तू विकल्पों के तूफान में निर्विकल्प देख सकते हो? विकल्पों के तूफान में कह रहे हैं, विकल्पों के तूफान में देख सकते हो? क्यों? वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान। क्यों? कितना तूफान चले और आंखें बंद ही हो जाए, मतलब तो तुम्हारा घर उदयपुर में उधर है, वो नहीं दिख रहा है भैया, इतना तो तूफान दिख रहा है, वो घर कैसे दिख जाए? घर तो 20 किलोमीटर दूर है। हाँ बोलो, 20 किलोमीटर दूर है, यही से दिख रहा है। अभी हम तुमसे कहे अपने घर को नक्शा बताओ, तो सब बता दोगे जितने लोग यहाँ बैठे, जबकि 6 महीना से नहीं देखोगी, 4 महीना से नहीं देखोगी घर को नक्शा, नहीं पूरा दिख रहा है। क्या अभी हम कहें क्या चीज? हाँ वो तो रखी गए थे, वहां रखी गए थे अलमारी में उधर। नहीं दिख जाएगी? क्यों? लाइटर कहाँ रखते हैं? गैस के नीचे। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यदि आज तुम पहुंच जाओ और तुम्हें लाइटर याद आए तो झट नीचे देखोगे, ये कहां से दिख रहा है? बेसुखी सुनना ध्यान से, बेसुखी कोई विकल्प और तूफानों की ताकत नहीं है जो गाय को दृष्टि से हटा दे, हटा के दिखाए कोई माई का लाल। कितने कठिन कठिन पाठ बोल लिए, बहुत कठिन। मेरे बारे में कोई कोई ऐसा बोल देता है, सुमत का लगा था लई जमान तलवा से दे मार, नींद लगे ना फिट कर होगा उनको सम्यक दर्शन। बस हम कह रहे सम्यक दर्शन नहीं, मोक्ष होगा। सच्ची कह रहे पंडित जी, मोक्ष होगा। फिर वही तुम इंद्रिय ज्ञान से देखो तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा, पल्ले भी नहीं पड़ेगा। क्या चला गया ये तो बता, दुख बताओ, हमें नहीं मालूम, दुख बताओ तुम्हें। एक बार बताऊं, पुलिस थाने में FIR करा दी, इसके बाद उनकी टीम होती है, टीम वो फिजिकली चेक करती है आपके रुपए कहाँ से गए, यहाँ से गए, अच्छा कितने बजे गए, कौन आया था, जब चाबी कहाँ रखी थी, वहां क्यों रखी थी, वहां से तो कोई उठा लेगा, ऐसा तो नहीं तुम नहीं उठा लेगा और जानबूझ के उधर चाबी क्यों रखती, रोज तो वहां रखती थी, वहां क्यों रखी थी तुमने? तहकीकात करके फिजिकली चेक करती हूँ, फिजिकली है ना, करती हूँ। ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारी रिपोर्ट में हम पूरा ट्रेस करेंगे, ट्रेस द्रव, बोलो द्रव गुण पर्याय, अब बताओ कहाँ है तुम्हें कर्म दुख देने वाली, और कहाँ है संयोग दुख देने वाली, और कहाँ है गरीबी दुख देने वाली, और कहाँ है रोटी दाल चावल दुख देने वाली। अभी प्रवचन नहीं समझ में आया ना, किसी चेहरे पे समझ में नहीं आ रहा, कठिन प्रवचन है। चलो एक सरल दृष्टांत है, रसगुल्ला खाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। ठीक, अब मजा आना चाहिए, ध्यान रखियो, मजा आना चाहिए, गारंटी। हम तुम्हें 2 रसगुल्ला दे रहे, एक रसगुल्ला तुमने खाओ और एकदम मजा आ, ओ भैया गजब गजब, ना भूतो ना भविष्यति, बहुत टेस्टी, बहुत सरस। ठीक, कोई बात ठीक। दूसरा खाने को वही थे, इतने में हमने कही भुक्कड़ की औलाद, खाया तुमने कभी? चाट ले चाट ले चाट ले, खा ले, अरे खा ले खा ले, फेंकोगे तुम, दे मिला के ठूसो।
अब हमारा प्रश्न है कि दूसरा रसगुल्ला खाने में रौनक मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? रसगुल्ला का द्रवगुण पर्याय तो वही है भाई, रसगुल्ले का द्रवगुण पर्याय तो कंटेंट से वही है। बता तुम्हें आनंद क्यों नहीं आया? कुछ कहना है मुझे? दृष्टांत ऐसे नहीं दे रहा हूँ, दृष्टांत दे कुछ कहना है। फिजिकली चेक करो ना, फिजिकली चेक। झूठ बोलते हो। जैसे अभी तुम्हें इसमें सुख नहीं हुआ रसगुल्ला खाने में, सही बताएं? प्रतिदिन जो आप भोग करते हो पंचेंद्रिय के विषय भोग, उसमें भी सुख नहीं होता है, केवल तुम्हारी कल्पना है, केवल कल्पना है, केवल कल्पना, केवल कल्पना, कुछ सुख हुआ ही नहीं आज तक। पॉइंट। तो फिर जब सुख ही नहीं होता तो उसके अभाव में दुख भी नहीं होता। संयोग के अभाव में दुख नहीं होता, गरीबी में दुख नहीं होता, पैसे के अभाव में दुख नहीं होता। मेहनत लगी है थोड़ी सी समझ आने, क्योंकि अपने पड़े पकड़े बैठे ना अभी तक। यहाँ से कैसे पैसा हो तो सुख और पैसा नहीं हो तो दुख। पिक्चर देखी कभी तुमने? पिक्चर देखी? देखिए तो 10 डाकू थी, डाकू समझ लो चाहे गुंडा समझ लो चाहे तस्कर समझ लो, तस्कर हीरो की तस्करी की पिक्चर। तो वो क्या करते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस तो बैग फेंक देते, दूसरे को दे देते, दूसरा तीसरे को दे देता, तीसरा उसको दे देता, ऐसे करते हैं बचने के लिए। तो जो उस बैग को लेकर के भागता है, पुलिस उसे गोली मारती है, बाकी बच जाती। ऐसे तो होता है, गोली किसको मारेगा? जो उस बैग को करोड़ों की हीरे लेके भाग रहा है उसे मारेगी गोली। अब हमारा थोड़ी देर की प्रश्न, थोड़ी देर के, जब उसके पास हीरे नहीं थे और हीरे हैं, उसके शरीर में क्या फर्क पड़ा, खाने में क्या फर्क पड़ा, गरीबी में अमीरी में क्या फर्क पड़ा? पहले थे हीरे और नहीं है, पहले नहीं थे अब हैं, फर्क क्या पड़ा उसे? अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, संयोग और वियोग में क्या फर्क पड़ा? लेकिन सुनो, जिसके हाथ से वो हीरे गए वो खुश, बच गए, बच गए। हीरे नहीं थे तो जान तो नहीं गई, हीरे उसे भी नहीं मिले, हीरे इसे भी नहीं मिले, लेकिन ये बहुत खुश है। दिगंबर मुनिदास संयोग के अभाव में भी सुखी। तुम्हारे पास संयोग था तो भी तुम नहीं भोगता थे, अभोक्ता थे, और हमारे पास संयोग नहीं है तो भी हम अभोक्ता ही हैं। अब बोलो दिगंबर मुनिदास को सुख कौन को समझ में आया? बोलो रामचंद्र जी सीता जी का वनवास में सुख कौन को समझ में आया? सब महिलाएं कह रही होंगी अरे बेचारी खाली हाथ जा रहे, जाकी सास ने कछु ना दाओ, कम से कम एक जोड़ी कपड़ा ही दे देती, थोड़े से टिफिन में मुरमुरा धर देती। अब बताओ क्या खिलाती हो? जंगल में बेचारी अटके बीने में मुरमुरा खा लेती तनक से। ऐसा इतना अन्याय करो बेचारी, अन्याय। अज्ञानी ऐसे दुखी होती है और वो इतनी प्रसन्नता से चली जा रही। तस्करी का दृष्टांत, हीरे छोड़ गए तो भी प्रसन्न, अब मैं गोली खाने से बच गया। हीरे तो ना उसे मिले जिसे गोली लगी, और हीरे जिसके पास नहीं थे उसे भी नहीं मिले, मिले दोनों को नहीं, एक सुखी हो रहा था एक दुखी हो रहा था, जबरन का सुख। तो समझ में आ रहा है कुछ? दिगंबर मुनिराजों का सुख, सम्यक दृष्टियों का सुख। नरक में जीव दुखी ही होता है, सही है कि गलत है? क्यों गलत क्यों होता है? नरक में दुखी नहीं होते, डंडे पड़ते हैं, आदि से काटते हैं, गरम गरम पानी में उबालते हैं और पिटाई करते हैं। रौनक, नरक में जीव सुखी होता है कि दुखी होता है? दुखी। असल में पंडिताई आने लगी तो सोचने पड़ा, कहा जैसे तो क्या कहता, रैपिड आंसर, रैपिड फायर, फटाफट देना चाहिए जवाब। लेकिन वो सोच रहे पंडित जी अभी हंसने लगेंगे, अपने सही जवाब दे दो तो। जरा शांति से सोचो, शांति से सोचो। बाहर नारक कृत दुख भोगी, अंतर सुख रस घटा, चिन्ह मूरत दृग धारी की, मोहे रीति लगत है अठाप। प्रवचन का समय बहुत जल्दी हो जाता है, अब पूरा हो रहा है टाइम, हम जल्दी से समेट रहे इसको।
समेटते समेटते भी लग जाएगा टाइम। बोलो, तुम गरीबी दूर करने की कोशिश करोगे दुख दूर करने के लिए, या गरीबी में दुख नहीं होता ये समझने का उपाय करके सुखी होने का उपाय कर? अब बहुत बड़ी बात है, पूरी ताकत झोंक रखी है इस बात में, पूरी ताकत झोंक रखी है काय में, किसी तरह पैसा आ जाए, किसी तरह व्यापार हो जाए, किसी तरह शादी हो जाए, किसी तरह किसी तरह किसी तरह किसी तरह राम नाम सत्य। कहा बेचारे मर गए, पूरी जिंदगी काय में लग जाती बता नहीं, बस जी मिल जाए, जी मिल जाए, जी मिल जाए। सन आत्मा अभाव से दुखी नहीं है, आत्मा सद्भाव को भूलकर दुखी है। क्या बोल गए? निगोद से लगा करके कोई भी जीव अभाव से, अब जी इंद्रिय ज्ञान वाले नहीं समझ पाए इंद्रिय। अच्छा पंडित तुम ही बताओ, साफ साफ बताओ, वहां पे रोटी तक नहीं खा रही जब दुखी नहीं हुई, पैसा नहीं है दुखी नहीं हुई, व्यापार नहीं दुखी नहीं हुई, बहु विचार ब्याह नहीं हो रहा 40 साल के बाद दुखी ना हुई। सिंपैथी लिखा है, भगवान है आनंद तत्व है, आनंदी तत्व है, उसे क्या करोगे सो बता। नहीं समझ आई अभी, दृष्टांत देकर समझाता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। कोई तुमसे मदद मांगने आए तो दोगे कि नहीं दोगे? दे दोगे पक्का? कोई तुमसे मदद मांगने आ जाए, मदद, 2 रोटी मांगे तो दोगे नहीं दोगे? अरे अभी अब सेहत बाद है, कैसे दे दो, सेहत बाद है, सोचो सोचो जरा। अरबपति सेठानी, अरबपति सेठानी, और सुबह सुबह एक कटोरा लेकर तुम्हारे घर आ जाए, एक रोटी दे दो, हाँ सिंपैथी विद यू, लो एक रोटी खाए, ऐसे करो। अरे तमे आइया क्या करोगे बोलो, बोलो मदद करोगे या उसे उसका भान कराओगे? क्या कराओगे बोलो? बस 3 लोग में सबसे बड़ा उपकार हमारे अनंत भगवान करते हैं, 3 लोग में सबसे बड़ा उपकार ये आचार्य देव करते हैं, हमें तुम्हारा भान कराते। भूली भूली निज निधि पाई, आज मैं जिनंदा, भूली भूली भूली, खोई खोई नहीं, खोई नहीं, खोई नहीं भूली, अब भूलों पर रोता है मन, भूलों पर, खोने का दुख नहीं, इतने दिनों से दुखी गाय होती है तो उन भूलों पर रोता है, काहे को रोत फेरी, काहे को, बोलो 3 लोग का नाथ है, और वो कह रहा मां ब्याह नहीं हो रहा, सिंपैथी चलो ब्याह करा दे, अब मोड़ा मोड़ी, अब मोड़ा मोड़ी, अब दुकान, अब राम नाम सत्य, बस यह सब उपकार ज्ञानी नहीं करती, यह सब उपकार ज्ञानी नहीं करती, तुझे तेरा भान कराती, बस जैन शासन का परम उपकार है, जैन शासन का परम उपकार है, तुझे तेरा भान कराती। प्रभु का ये उपकार नहीं कि अपनी प्रभुता देती, प्रभु का ये उपकार भी नहीं अपनी प्रभुता दिखाती, जब कुछ खा भी नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात कही, मैं नाच रहा हूँ अंदर, सुन रहे क्या कह रहे? प्रभु ऐसे नहीं कहते, और तुम कुछ नहीं खाते, देखो हम क्या खा रहे, देखो निज आनंद रस लिया, तुम क्या करोगे देखो, अपनी प्रभुता नहीं दिखाते, अपनी प्रभुता नहीं दिखाते, अपनी प्रभुता दिखा करके तुझे तेरी प्रभुता याद कराती। क्या बोला? अपनी प्रभुता नहीं दिखाते, तुझे तेरी प्रभुता याद दिला दी, हम भी तेरे ही जैसे थे। दृष्टांत दो बढ़िया, कौन देगा दृष्टांत, बनाओगी एक दृष्टांत, बढ़िया दृष्टांत बनाओ बेटे कोई। एक व्यक्ति कैंसर का रोगी था, स्वस्थ हो गया, और दूसरे को कैंसर हो गया, तो सिंपैथी देगा या रास्ता बताएगा? अरे ऐसे ही हम थे, बिल्कुल दुबले हो गए थे, बिल्कुल खूब दर्द था भयंकर, भैया क्या बताएं, मरते मरते बचे, फिर वो डॉक्टर, आज हम देखो देखो अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भगवान ये बता रहे हैं, हम भी तुम्हारी तरह निगोद से आए थे, हम भी बेभान थे, हम भी मिथ्यात्व में डूबे थे, हमने भी बहुत संकट देखे,
हमने भी अनंत उपाय करे सुखी होने की, लेकिन आज आज तो फिर तुम कहां से आए? विधि बता दी क्यों? नहीं, भगवान तो बाद में बनाएगी, पहले 2 रोटी दो। क्या करोगे बोलो? 2 रोटी पहले मांगोगे, भगवान बनने की विधि मांगोगे बोलो? विश्व का सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा उपकार, निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार। निधि नहीं बनाने की विधि बताई, ढूंढने की विधि नहीं बताई, फला फला नहीं बताई, निज निधि। क्या गजब है। पाठ तो बिल्कुल उल्टा उल्टा है, आज का जो प्रवचन है बिल्कुल उल्टा उल्टा है। क्योंकि अपने अभी भी ये लग रहा होगा पंडित जी घूसे घूसे कह रहे, घूसे घूसे समझे हैं तो अपन दुखी और कह रहे सुखी, और ज्यादा हुआ तो फिर यदि सुखी हैं तो आश्रय कैसे करें? अब ये प्रश्न भी परेशान कर सकते, मिश्री तो रखी, डालें कैसे? डालें कैसे? हम तो दृष्टांत ही दे सके तो, डाल वो भी नहीं है। आत्मा को आत्मा का अनुभव करना है, मिश्री को मिठास को मिश्री का अनुभव करना है। कितना कठिन? मिठास को मिश्री का अनुभव करना है। कितना कठिन? आत्मा को आत्मा का अनुभव करना है। कितना कठिन? हम दे रहे हैं दृष्टांत, अभी दृष्टांत देना है, वो ध्यान से सुनना। खराब देंगे जल्दी समझ में आएगा, उसकी अच्छा देंगे तो लंबा हो जाए थोड़ा, खराब दृष्टांत जल्दी समझ में आएगा। बी रेडी? अरे रेडी अच्छी बैठो तो रेडी हो। कैसी लेवल क्लास कैसे खड़ गई? मैं सुन खड़ गई, कितने घंटा खेला था? 8 घंटा। बिल्कुल बिल्कुल सही में, इतनी एकाग्रता से विकेट कीपिंग करे तो इतनी एकाग्रता से तो नहीं चल जाए। क्या कोई बात समझ दृष्टांत तो हम खराब दृष्टांत है, पहले पहले कह दिया, तैयार रहना। मुंह में रसगुल्ला रखो और लैट्रिन देखो तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, मजा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वो तो है ही मुंह में, वो तो पहले क्या रसगुल्ला मुंह में रखा है और आंखें, मतलब कोई वॉमिटिंग करती है, वॉमिटिंग तो वॉमिटिंग बदबू आ रही, देखने में अच्छी लग रही और मुंह में रसगुल्ला है, बताओ रसगुल्ले का आनंद आएगा कि नहीं? ये है मिथ्या, ये तो घुसा नहीं ना मुंह में। मुंह में तो मुंह ही है ना, मुंह में तो रसगुल्ला ही है ना, रसगुल्ले का स्वाद ही है ना। द्रगुण प्रयास से रसगुल्ला ही तो है, वो तो आए नहीं। तू जान करके हैरान हो गया, जान करके, बस ओनली जान करके, जानते से ही तुझे ऐसा लगने लगा मानो मैं उसका वेदन कर रहा हूं। अरे वेदन तो रसगुल्ले का ही हो रहा है, वेदन तो। लेकिन अब तेरी इतनी सी भ्रांति है, हमने देखो तो देखो का है, देखो तो देखो का है, देखो तो देखो का तू, और तू कर दो क्या करे? अनादिकाल से संवेद से इसलिए नहीं हो रहा है। ज्ञान का स्वाद आता है, मानता घी का स्वाद है, आश्रय भी नहीं करना, केवल अब बता दो मुंह में रसगुल्ला ही है, आपका क्या बताओ आश्रय क्या करने बताओ? पर्याय को ध्रुव का स्वाद लेना है, मिठास को मिश्री का स्वाद लेना है। कितना सा कठिन? बोलो कितना कठिन? मिठास को मिश्री का स्वाद लेना कितना कठिन? बोलो। अब बोलो ज्ञायक का आनंद, ज्ञायक की अनुभूति, परिपूर्ण परमात्मा की अनुभूति किस समय नहीं हो रही, सो बताओ। पंडित हो रही हुई है, लेकिन हम क्या बताएं, देख देख के परेशान है। एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, फिर कह दे रहे करोगे नहीं, ये हमें पता है, कर लो तो बहुत शाबाश, लेकिन इतने लोग करेंगे तो कोई ना कोई करेगा मेरी बात पे अमल। आज नहीं करे तो 25 साल बाद करेगा, 50 साल बाद करेगा। अभी की चर्चा, नरक में भी जाओगे ना तो देश नलब्धि का कारण बनेगी। बात तो है मेहनत की थोड़ी सी। बोलो गरीबी का दुख दूर करने के लिए क्या करोगे? बोलो भूखे रहने का दुख दूर करने के लिए क्या करोगे? अब सोचो सोचो। बोलो इन्होंने हमारी इंसल्ट कर रही, इनने हमारी भयंकर इंसल्ट कर दिया, तुम्हारी लोगों में भाषा में कहें, इन्हें उतार दी, सबके सामने उतार दी, सबके सामने। बोलो उस समय तुम सुखी होने के लिए क्या करोगे? 3 होमवर्क दे दिया आपको, सोचना।
ओम नमः शिवाय। निज निधि